दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है, वह ऐसे बहुत से लाभार्थी हैं जिनको कि 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। उनको पैसा क्यों नहीं मिला है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से सरकारी योजना, वृद्धा पेंशन और मनरेगा, अन्य जो भी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, पीएम किसान, इन सब की जानकारी समय समय पर अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में। आज बताते हैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है, उसका पैसा बहुत से ऐसे किसान हैं उनको पैसा नहीं मिला है। तो इसका कारण जानेंगे और उसका निवारण भी आपको बताएंगे कि ये पैसा आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन के माध्यम से आपको सबसे पहले अपना जो भी किसान है, अगर उनका पैसा आ रहा था तो उनको ये चेक करना है कि उनका पैसा क्यों नहीं आया। अगर अभी तक नए किसान हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन सभी के लिए यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपना इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वह लोग अपना प्रमाणित खतौनी लेकर के और आपको आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर नए फार्मर के लिए रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। खतौनी आपको 200 KB की PDF में होना चाहिए और यहाँ पर जो आपका प्रमाणित खतौनी ही लगेगी। आप जो नेट से निकाल के विदाउट प्रमाणित आप खतौनी अपलोड करेंगे तो इस स्थिति में आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। अगर आप यहाँ पर प्रमाणित खतौनी तहसील से निकाल कर लगवाते हैं तो यहाँ पर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपका जो भी आपका पैसा है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जो किसान है जिनका पैसा यहाँ पर 17वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो यहाँ पर सबसे पहले eKYC का ऑप्शन है। अगर आपका पैसा मिल रहा था और पिछले कुछ दिनों से पैसा आपका रुक गया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना eKYC चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में अभी 60 लाख ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना eKYC नहीं कराया है। eKYC ना कराने की वजह से उनका पैसा रोक दिया गया है। और eKYC का कारण एक और भी है, यहाँ पर बहुत से ऐसे अपात्र किसान थे जिनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनका डाटा मैच हो रहा था, या फिर कुछ ऐसे किसान हैं जिनका कि उनके पास जमीन ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपना ऑटोमेटिक सरेंडर कर दिया। और यहाँ पर eKYC का जो तीसरा कारण है, वह बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जो कि मृतक हैं या फिर अपात्र हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग पात्र हैं और आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पर अपना eKYC चेक कर लीजिए। अगर आपका eKYC कंप्लीट नहीं है तब यहाँ पर आपको पैसा नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, सिंपली आधार नंबर डाल के आपको सर्च कर लेना है। अगर आपका eKYC है तो इसके बाद आपका जो भी पैसा है वो दूसरे कारण से रुका होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका स्टेटस है उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर आपका पीएम किसान पोर्टल पर लिंक होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस निकल के आएगा। स्टेटस में यहाँ पर आपको जो तीनों स्टेटस है, तीनों यहाँ पर यस होनी चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है तो यहाँ पर आधार बैंक स्टेटस शेडिंग यस होना चाहिए और इसके बाद लाइन शेडिंग यस होना चाहिए और यहाँ पर eKYC यस होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर 17वीं किस्त का पैसा नहीं आया, तो इसका कारण आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये तीनों स्टेटस चेक कर लेना है। अगर इनमें से किसी एक की कमी है, जैसे कि आपका eKYC, लाइन शेडिंग और आधार बैंक मैपिंग, अगर ये तीनों में से कोई कमी एक है तो यहाँ पर आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको आधार की जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट में आना होता है। वहां पर आपको अपना आधार लॉगिन करके आपको सबसे पहले अपना आधार चेक कर लेना है, आपका कौन से बैंक में आधार कार्ड लिंक है। इसके बाद अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो आपको अपने जो भी आपका बैंक खाता है वहां पर जाना है और वहां पर अपना आधार कार्ड बैंक के साथ में DBT इनेबल करवा देना है। इसके बाद जो लैंड शेडिंग है, अगर आपकी लैंड शेडिंग कंप्लीट नहीं है तो इसके लिए आपको आपका जो संबंधित लेखपाल या तहसील है वहां से जाके आपको अपना यहाँ पर लैंड शेडिंग कंप्लीट करा लेना है। इन तीनों स्थिति जो स्टेटस है इनको तीनों सही कराने के बाद आपका जो भी पैसा होगा वह पैसा आपके खाते पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 17वीं किस्त का पैसा इसलिए नहीं आया बहुत से किसानों का, क्योंकि यहाँ पर जो आधार बैंक लिंक स्टेटस है वहां पर DBT इनेबल है, लेकिन जो यहाँ पर कस्टमर फ्लैग रहता है, कस्टमर की जो सहमति रहती है वो नो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए उनका पैसा यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ। आधार लिंक है, NPCI है, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर फ्लैग रहता है वो यहाँ पर इनेबल नहीं है, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो नए किसान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन कराया था या उनको 1-2 किस्तें मिली होगी तो यहाँ पर उनको
जो किस्तें मिली है वह किस्तें सिर्फ दिखाएंगी। यहाँ पर 17वीं किस्त सभी किसानों को नहीं मिलेंगी। जो नए किसान होंगे उनको यहाँ पर 2-3 किस्तें ही आई होंगी। तो ऐसे बहुत से किसान हैं जिनका डाटा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट KYC 2022 दिया गया है। तो ऐसे किसानों को यहाँ पर 17वीं किस्त का पैसा अभी नहीं आएगा और उनको 2-3 किस्तें ही मिली होंगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो आप लोग अपना eKYC, आधार लिंक स्टेटस और यहाँ पर अपना खतौनी अपडेट करा दीजिए, तभी आपका ये जो पैसा आपके खाते पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।